Hello everyone. Today we will discuss question answers of chapter 10 for class 7th in हिंदी मीडियम जीवों में श्वसन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांसें क्यों लेता है? इसका आंसर होगा कि जब धावक दौड़ में भाग लेता है तो उसके शरीर में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अधिक ऊर्जा के लिए हमारी कोशिकाओं में अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त करने के लिए धावक तेजी से सांस लेता है। तेजी से सांस लेने की वजह से ऑक्सीजन की अधिक मात्रा भोजन के टूटने की गति को तेज करती है और अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है कि धावक जो होता है दौड़ के ख़त्म होने पर बहुत तेज़ी से सांसें लेने लगता है, क्योंकि जो उसकी कोशिकाओं में ऊर्जा की बहुत अधिक आवश्यकता होने लगती है, जिसकी वजह से वो तेज़ी से सांसें लेता है। सेकंड क्वेश्चन है, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं और अंतर। समानताएं क्या होती है कि जो दोनों श्वसन होते हैं, वायवीय और अवायवीय, दोनों में भोजन से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ठीक है, और दोनों में अंतर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी वायवीय श्वसन के अंतिम उत्पाद होते हैं, जबकि अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड अवायवीय श्वसन के अंतिम उत्पाद है। ठीक है, वायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये हमारी समानताएं थी और अंतर था। इसके बाद हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आ जाती है? क्यों आ जाती है? क्योंकि जो छींक होती है वो किस वजह से आती है कि हमारे जो नासा द्वार है उसमें अवांछित कण फंस जाते हैं। ठीक है, जब धूल के कण हमारी नाक में प्रवेश करते हैं तो यह संदेश कहाँ पहुँचता है? मस्तिष्क में, जिसकी वजह से मस्तिष्क छींकने की शुरुआत करने के लिए नासिका के एक भाग को निर्देश देता है। छींकना क्या होता है? एक प्रकार का रक्षा तंत्र है जिसका उपयोग हमारे शरीर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसका एक और लिख सकते हैं कि जब नासा द्वार में धूल के कण फंस जाते हैं, अवांछित कण फंस जाते हैं नासा द्वार में, तो क्या होता है? वो नासा द्वार में खुजलाहट शुरू होती है, जिसकी वजह से अवांछित कणों की वजह से खुजलाहट शुरू होती है, जिससे कि हमें छींक आ जाती है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। 3 परख नलियाँ लेनी है, प्रत्येक को 3/4 भाग तक जल से भर लेना है। इन्हें ABC द्वारा चिन्हित करना है। परख नली ए में एक घोंघा रखना है। ठीक है, जंतु होता है एक घोंघा। परख नली बी में कोई जलीय पादप रखना है और सी में एक घोंघा और पादप दोनों को रखना है। ठीक है, सी में क्या रखे? दोनों। ए में क्या रखा? सिर्फ घोंघा। और बी में क्या रखा? जलीय पादप मतलब पौधा। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है कि किस परख नली में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी? तो इसका आंसर लिखेंगे कि जब जीव श्वसन के दौरान क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो परख नली ए में कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा सांद्रता होगी। क्यों होगी? क्योंकि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड केवल घोंघे के श्वसन से आता है। परख नली बी और सी में कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ हिस्सा प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रयोग हो रहा है, क्योंकि दोनों में पादप है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम होगी। ठीक है, इसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में है, निशान लगाना है सही का, जो भी क्वेश्चन का आंसर सही है। इसमें है, तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है उनके किसके द्वारा?
तिलचट्टों के शरीर में हमने पढ़ा था श्वास रंध्रों के द्वारा। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट खा है, अत्यधिक व्यायाम करने से हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल, अल्कोहल या जल? तो वो पदार्थ है लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट है हमारा, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है। औसत श्वसन दर कितनी होती है? 9 से 12 प्रति मिनट, 15 से 18 प्रति मिनट, 21 से 24 प्रति मिनट या फिर 30 से 33 प्रति मिनट। तो इसका आंसर होगा 15 से 18 प्रति मिनट। ठीक है, उच्च वसन के समय पसलियाँ क्या करती हैं? क्या पढ़ा था हमने? उच्च वसन के समय पसलियाँ नीचे की ओर गति करती हैं। ठीक है, इसके बाद है कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी के साथ क्या करना है? मिलान। ठीक है, इसमें पहला है ईस्ट। ईस्ट कौन सा होगा इसका? केंचुआ ही होगा। ठीक है, फर्स्ट का। सेकंड है डायफ्राम। नहीं, ईस्ट नहीं होगा, इसका होगा ईस्ट अल्कोहल। इसका आंसर होगा अल्कोहल। ठीक है, फर्स्ट का। डायाफ्राम, डायाफ्राम कहाँ होता है? वक्ष गुहा में। ठीक है, इसके बाद है थर्ड त्वचा। त्वचा से कौन सांस लेता है? हमने पढ़ा था केंचुआ। इसके बाद है पत्तियाँ। पत्तियों में क्या पाए जाते हैं? रंध्र। नेक्स्ट है मछली। मछली किससे सांस लेती है? क्लोम से। ठीक है, और मेंढक त्वचा और फेफड़ों दोनों से। तो ये हमारे आंसर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है सत्य और असत्य बताना है। ठीक है, तो पहला है अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है। धीमी तो नहीं होती, हमने पढ़ा था कि जब ज़्यादा व्यायाम करते हैं तो श्वसन दर क्या होती है? तेज़ हो जाती है। तो ये क्या है आंसर? असत्य। ठीक है, नेक्स्ट है पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है? नहीं, दोनों टाइम होता है, जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है। तो ये भी गलत है, असत्य है। ठीक है, इसके बाद है थर्ड, मेंढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त अपने फेफड़ों से भी श्वसन करते हैं। मेंढक हमने पढ़ा था, मेंढक जो होते हैं त्वचा से भी और फेफड़ों दोनों से श्वसन करते हैं। तो इसका मतलब ये सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है मछलियों में श्वसन के लिए क्या होते हैं? हमने पढ़े थे मछलियों में श्वसन के लिए क्या पढ़े थे? गिल्स, पर यहाँ क्या दिया है? फेफड़े। तो इसका मतलब ये भी रॉन्ग है, असत्य है। अंतःश्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। अंतःश्वसन के समय, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य। तो हमारे चैप्टर 10 के क्वेश्चन आंसर्स आज कंप्लीट हो गए हैं। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।